Good evening, everyone. How are you all? I hope I'm audible to everyone. Am I audible, people? Okay. I can see it in the chat box that you people are able to hear me. But what about your voices? I want to listen to the audio. अपने आप को unmute करके बोलिए, yes, ma'am. We can hear you. I think there is some kind of setting which is there. Wait, let me just check it. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, very good. Ma'am. Ma'am. That's what I wanted. Okay. ठीक है. So आज की क्लास जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. So सबसे पहले मैं जो गूगल ड्राइव लिंक पर कुछ और भी मेरे पास रेज्यूमे आए थे एंड आई थिंक कुछ के जवाब मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में दे दिए हैं. कुछ लोगों के रेज्यूमे मैंने देखे थे, लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक की थी, तो उन लोगों को मैंने मॉर्निंग में ही सेंड कर दिया था रिप्लाई. ठीक है. आई एम श्योर कुछ लोगों का है, मुझे ऐसे नाम नहीं याद आ रहा, बट यू कैन चेक इट. यू कैन जस्ट सी कि मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिप्लाई किया हुआ है. ठीक है. अब बाकी लोगों का मैं चेक कर लेती हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द इंटरव्यूज एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है. मनीषा उपाध्याय इज हियर. मनीषा. ओके. मनीषा को हम बाद में देखेंगे. अनंत इज हियर. अनंत, आर यू देयर? Okay, I think Anant will also join. श्रेया जायसवाल. आई एम कॉलिंग आउट द नेम्स. जो भी नेम्स मैं कॉल आउट कर रही हूँ, अगर आप हो तो फिर लेट मी नो सो दैट आपको हम रिव्यू कर सकें. आई थिंक आप लोग हो, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? व्हाई यू पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक? No, ma'am. Now we are able to speak. ओके ओके. ठीक है. तो मैंने सबसे पहले आई थिंक नाम लिया था. जस्ट वेट. हाँ, मैं लेट मी शेयर माई स्क्रीन. तो जिनका भी मैं नाम लेती जा रही हूँ, वो लोग प्लीज जल्दी से मुझे रिप्लाई करें सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द रिव्यूइंग पार्ट. आई थिंक सबसे पहले मैंने नाम लिया था मनीषा का. मनीषा, आर यू देयर? मनीषा, वॉइस नहीं आ रही है आपकी. ओके. ठीक है. अनंत. अनंत, यू आर देयर? आई थिंक अनंत आप हो तो, लेकिन आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? मैंने वॉइस अलाउ कर दी है सेटिंग्स में जाके. आई हैव ऑलरेडी अनम्यूटेड. जस्ट लेट मी चेक. वेट, लेट मी चेक. ठीक है. तो एक काम करिए, जिनके नाम मैं कॉल आउट कर रही हूँ वो लोग हैंड रेज कर दें, उस हिसाब से मैं अनम्यूट कर दूंगी. ठीक है. तो अनंत, अगर आप हो तो फिर यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई अलाउ यू. ठीक है. हाँ अनंत, ठीक है, मैंने देख लिया. अनंत, मैंने आई थिंक अलाउ कर दिया आपको. अब आप बोल सकते हो. यस मैम. ठीक है. सो अनंत की प्रोफाइल देख लेते हैं सबसे पहले. पीडीएफ जो आपने भेजा है. व्हाट इज दिस? ओके. आप लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्यों भेजते हो? अटैच क्यों नहीं करते हो उसको? मैम पीडीएफ है वो. ओके. ठीक है. मैं थोड़ा गलत तरीके से शायद कर लिया है. सी दैट इज द इशू. ठीक है. इसमें आपका नाम वगैरह तो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैम मैं आप एक बार दोबारा ओपन करिए, वो ओपन हो जाएगा. कंटेंट. ओके. ठीक है. इसको हम चलिए पीडीएफ से बात करके देखते हैं.
यही सारी चीजें होती हैं। आप लोग डॉक्यूमेंट ना ऐसे मत भेजा करो, बिकॉज वो फिर ओपन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। आई थिंक मैं उसको उसी से ओपन करती हूँ जिससे मैंने पहले ओपन किया था, गूगल डॉक्यूमेंट्स। एक बार देख लेते हैं। बाकी सब लोग तब तक रेडी रहें। ओके, वी विल स्टार्ट सून विद द इंटरव्यूज। Okay, so a dedicated full stack web developer with strong foundation की spelling गलत है अनंत, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। In both front end and back end development, have a profound experience in craning या creating, I think ये creating लिखा है। Profound experience in creating user friendly interfaces. Okay. सर्वर साइड सॉल्यूशन। अनंत, इसमें काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। अनंत, आप हो? फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा, वेट। मैम वो इसमें पता नहीं कैसे खुल गया मैम, मैंने सही भेजा था, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ओके ठीक है, तो इसमें केयरफुल रहिए। देखिए आपने भेजा कुछ और, कुछ और गया। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसमें, तो चलिए मैम उसको ये मैं गलत अवॉइड है। करती हूँ। मैम मैं दोबारा बस चेक करके कोई भेजता बात दोबारा। नहीं, तब तक मैं फॉर्मेट देख लेती हूँ कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है। टेक्निकल स्किल्स ठीक है। सॉफ्ट स्किल में देखो एसओ लिखा है तो उसको ठीक कर लेना, है ना। मैम ये स्पेलिंग पूरा मिस्टेक गड़बड़ हो गया बहुत सारी हैं बट कोई बात नहीं। एजुकेशन बैकग्राउंड, आई थिंक आपको सबसे ऊपर लिखना चाहिए अनंत। जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सबसे ऊपर आएगा आपके ऑब्जेक्टिव के नीचे। ठीक है, जहां पे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर लिखिए एजुकेशन बैकग्राउंड। उसकी जगह जो आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में आप रख सकते हो। दैट विल ठीक लुक मोर गुड। और ये सेकंड पेज में नेप्टल वाला कंटिन्यू कैसे हुआ है, इसकी प्रॉपर है मैम फॉर्मेटिंग वो। करके फिर सेंड करिएगा आप मुझे, और अब की बार लिंक्डइन पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके अब मैम, ये आपको पूरा सेंड करना गड़बड़ हो होगा। गया इसका। हाँ पूरा गड़बड़ हो गया, पता नहीं हाँ कैसे हाँ इशू कर रहा है, हाँ, मैं तो आई सही भेजा हूँ। अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। आई एम श्योर आपने ऐसा बनाया नहीं होगा, वो आ गया ऐसा। ठीक है अनंत, अनंत के बाद फिर श्रेया की बारी है। श्रेया, यू देयर? श्रेया, रेज योर हैंड इफ यू आर देयर, आई विल अनम्यूट यू। ओके, श्रेया इज देयर। ठीक है, अब हम श्रेया का डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। श्रेया, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो श्रेया का डॉक्यूमेंट जल्दी से देख लेते हैं हम। ओके, लिंक्डइन से देखिए। अब लिंक्डइन वाला तो मैं लिंक्डइन पर ही आपको अपडेट कर दूंगी, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। लेकिन आज हमें रेज्यूमे वाला काम करना है, तो रेज्यूमे मेरे लिए प्रायोरिटी पर है। तो आज मैं सबके रेज्यूमे देखूंगी, ठीक है। लिंक्डइन तो आई कैन अपडेट यू ओवर लिंक्डइन ऑल्सो, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा लिंक्डइन पे बस। श्रेया ठीक है। अच्छा श्रेया, हाँ आपका मैंने देखा था श्रेया। मैंने आई थिंक आपको अपडेशन भी भेजा है, मैंने कमेंट करके लिखा हुआ है। आपने चेक किया? श्रेया, आपने चेक किया? मैंने आपको कमेंट लिख के भेजा था आपके इसके डॉक्यूमेंट के नीचे। नहीं चेक किया होगा आपने। वेट, श्रेया आप सुन पा रहे हो मुझे? दोबारा हैंड रेज करी सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। Yes, हाँ ma'am. श्रेया बोलिए। आपको मैंने जो कमेंट भेजा था वो चेक कर लिया था ना आपने, तो वही चेंजेस है। Okay, ma'am. ठीक है, उसको कर लीजिएगा। बाकी ठीक थी आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल मैंने आपकी लिंक्डइन पे भी चेक की थी, अच्छी थी प्रोफाइल आपकी। ठीक है, Thank you, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट विल प्रोसीड विद, लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट वन। अभी बाकी लोग प्लीज हैंड रेज ना करें, अभी मैं सबके रेज्यूमे देख रही हूँ, तो प्लीज मुझे वही देखने दीजिए। ओके, यस ठीक है। उसके बाद आई थिंक बारी आती है श्रेया के बाद अंकिता इज हियर। अंकिता, अंकिता मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, ठीक है, अब आप बोल सकते हो। ओके अंकिता, आपका जल्दी से हम रिज्यूमे देख लेते हैं एक बार।
राइट, ठीक है। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, ठीक है, बट मैं कंटेंट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत उल्टा सीधा आ रहा है इसमें डॉक्यूमेंट्स में। मैम डॉक्यूमेंट सही से सेंड की हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आई थिंक बहुत हैप्सर्ड है आपका तो, रेज्यूमे पूरी तरीके से पलट गया है, ये तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा। यस अंकिता, मैम। इसको दोबारा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। अंकिता के बाद हम चेक कर लेते हैं बाकी लोगों का क्या इशू है। व्हाई एवरीवन इज रेजिंग देयर हैंड, जस्ट लेट मी चेक। अनीश बोलिए। हेलो हाँ अनीश बोलिए। मैम, हमने रिज्यूम भेजा है मैम आपको। रिज्यूमे भेजा है ना, तो अभी रुक जाइए, इस पे चेक होगा एक एक करके, बिकॉज जैसे वो आ रहा है लाइन वाइज मैं वैसे ही ओपन कर रही हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा यू देयर? आकांक्षा, आकांक्षा आई कांट सी यू, ठीक है। तो आकांक्षा, अच्छा हाँ आकांक्षा इज हियर। अनंत, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम मैंने लिंक्डइन पे आपको भेज दिया है रिज्यूमे, ठीक है तुरंत भेज श्योर, वो मैं आपको लिंक्डइन पर ही रिप्लाई कर दूंगी। आकांक्षा, ओके, आकांक्षा का देख लेते हैं हम जल्दी से रिज्यूमे। सो ओके, ठीक है। सो ये रहा रिज्यूमे आपका। सबका गूगल डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, आई डोंट नो व्हाई इज इट सो, जबकि कुछ लोगों का बिल्कुल सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैम कि मैंने कुछ तो लोग। पीडीएफ में भेजा था आपको। पीडीएफ में भेजा था ना आपने? यस मैम। देन व्हाई इज इट लाइक दिस? चलिए मैं इंटर्नशिप ऐसे चेक कर लेती हूँ फिलहाल आपने क्या लिखा है। इंटर्नशिप वर्क ऑन टैली अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, इनवॉइसेस ऑफ परचेजेस एंड सेल, ठीक है। कोर्सेज भी आपने ठीक लिखे हैं, 2 लिखे हैं। सर्टिफिकेशन भी लिखा हुआ है, वेरी गुड, ओके। परसुइंग एमबीए, अच्छा आप एमबीए कर रहे हो। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है आकांक्षा? आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? वेट, मैम बोलिए। फाइनेंस एंड एचआर। फाइनेंस एंड एचआर, ओके वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक फाइनेंस एचआर में तो काफी सारी जॉब्स होती हैं, तो आप लेकिन अपना रिज्यूमे ठीक करके एटलीस्ट ये मुझे बाद में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, सो दैट आई कैन एटलीस्ट हैव अ लुक। ओके आकांक्षा, जितना फिलहाल इसमें दिख रहा है उतना ठीक है, लेकिन ये मुझे प्रॉपर फॉर्मेटिंग में देखना है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं किसका है। नीरज इज देयर? नीरज, नीरज रेज योर हैंड अगर आप हो तो, फिर आपका रेज्यूमे हम एक बार चेक कर लें। नीरज आर यू देयर? नीरज इज नॉट देयर, ठीक है। प्रमोद, प्रमोद का आई थिंक आई हैव चेक्ड। प्रमोद आर यू देयर? आई थिंक प्रमोद का तो मैंने तीनों ही चीजें चेक कर ली थी, और हाँ आई थिंक मैंने कमेंट भी किया हुआ है। ठीक है प्रमोद, सो इफ यू आर देयर, मैंने ऑलरेडी कमेंट में आपको लिख दिया है तो चेक कर लीजिएगा उसको। प्रदीप का मैंने चेक कर लिया था, आई थिंक प्रदीप का भी मैंने ऑलरेडी कमेंट भेज दिया है, श्रेया का भी कमेंट भेज दिया है, ये सारी प्रोफाइल्स मैंने चेक की हुई है, ठीक है। आई थिंक इतना ही था, मैंने जितने भी मेरे पास आए थे उन सबके मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में लिख दिया है। दिशा मैंने आपको बता दिया था कमेंट। वेट, निधि बोलिए क्या कहना है आपको? मैम मैंने भी आपको भेजा था। निधि बट इसमें अभी तो नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं अगर होगा तो। हिमांशु, हिमांशु इज ऑल्सो रेज्ड हैंड। हिमांशु बोलिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम रेज्यूमे ये जो, भेजा है आपने? यस मैम। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, चेक और कर मैम लेते ये जो आप ओपन विथ वर्ड कर रहे हैं ना, उस वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन रिज्यूम बनाए हैं, तो जब भी आप वर्ड में खोलेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। हैं। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, गॉट इट।
तो बाकी सब लोग समझ गए, क्योंकि ऑनलाइन बने हुए हैं इसलिए शायद मे बी मैं जिस तरीके से उसे ऑलरेडी गूगल डॉक्यूमेंट से ओपन कर रही हूँ तो वो प्रॉब्लम आ रही है। दिशा, हाँ दिशा की प्रोफाइल तो ऑलरेडी मैंने देखी थी। दिशा आपको मैंने नहीं बताया ना शायद कमेंट अभी। मैम लिंक्डइन पे आपने अपडेट करने के लिए बोला था, तो वो हमने अपडेट किया है। ठीक है, तो वो दिशा मैं आपको लिंक्डइन पे आपने मुझे रिक्वेस्ट तो भेजी दी है ना? यस मैम। वो मैं आपको देन एंड देयर वहीं तभी मैसेज करके बता दूंगी लिंक्डइन पे, ठीक है? ओके मैम। एंड आई थिंक अनूप ने भी मुझे भेजा है, अनूप की रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई थी। तो अनूप वो चीज तो मैं आपको लिंक्डइन पर ही बता दूंगी, लेकिन आपका रिज्यूमे एक बार देख लेते हैं। आर यू देयर अनूप? अभी आप हो? अनूप इज नॉट देयर। स्वराज आपका कोई क्वेश्चन है आई थिंक, पूछिए। स्वराज पूछिए, फिर से म्यूट हो गए, बोलिए। मैम आई हैव आल्सो सेंड माय रिज्यूमे। यू हैव सेंड, बट इसमें मुझे दिखा नहीं है आपका रिज्यूमे। हम एक बार देख लेते हैं। अभी भेजा वैसे, मतलब कुछ टाइम हो गया। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके सो अनूप इज नॉट हेयर, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अनूप के बाद प्रशांत। प्रशांत इज देयर? प्रशांत, हाँ प्रशांत इज हेयर। प्रशांत बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक बार आपका रिज्यूमे ओपन कर लें फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये रहा आपका रिज्यूमे। To secure a challenging position in a reputable organization, to expand my learning knowledge, ठीक है? Professional qualification, ठीक है? Academic qualification, okay. Intermediate, training and certification, right? इसमें जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ये सब है ना प्रशांत, ये सब एक पेज में लिखो, क्योंकि जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो देखो आपकी अलग से नीचे आ रही हैं, है ना? मतलब बटा हुआ है, तो ये ठीक नहीं लग रहा देखने में प्रशांत। ओके ओके मैम। इसको इस तरीके से एडजस्ट करो, या फिर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन को पूरा नीचे ले आओ दूसरे पेज में। ओके मैम। देवेंद्र म्यूट करिए अपने आप को। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है? देवेंद्र, दिस इज द रीजन मैं सबको म्यूट पे डाल देती हूँ। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करूंगी, ठीक है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज ओके। सॉफ्ट स्किल्स ठीक लिखी हैं आपने बिल्कुल। हॉबीज ठीक है। लास्ट में जो पर्सनल डिटेल्स है प्रशांत, वो हटा दीजिए, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल हटा दीजिए पूरी तरीके से, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके मैम। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। बाकी ठीक है आपका रेज्यूमे, बाकी बिल्कुल ठीक है। ओके मैम आई हैव अ क्वेश्चन। या आस्क। मैम अगर ये 2 पेज में हमारा रेज्यूमे जा रहा है, अगर मैं एडिट करूंगा तो मे भी अगर 3rd पेज में चला जाएगा तो कोई इशू है? ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप वो पर्सनल डिटेल्स हटाओगे ना, तो आपके पास ऑलरेडी इतना ही स्पेस है कि वो 2 पेज में आपका हो जाएगा रेज्यूमे, ठीक है? तो ये आपका Okay, 2 ma'am. पेज का ही रेज्यूमे बनेगा, 3 पेज का नहीं बनेगा। और अगर बनता है तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके मैम। अमित, थैंक यू मैम। अमित इज देयर? वेलकम। अमित आर यू देयर? ओके अमित, देखते हैं किसने हैंड रेज किया है। हाँ अमित इज हियर, यस। ओके अमित, आपका चेक कर लेते हैं। यस मैम। आपने भेजा हुआ है, चेक कर लेते हैं। अमित पिक चेंज करने को कहा था मैंने आपको, पिक चेंज करनी है आपको। ये आई थिंक ये लिंक्डइन पे भी शायद लगी हुई है आपकी। यस मैम। हाँ तो इसको चेंज करिए, क्योंकि रेज्यूमे में ये नहीं चलेगा, या तो फिर रेज्यूमे में पिक आप लगाए, मतलब अवॉइड करिए फिर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ठीक है आपका, ऑब्जेक्टिव सही लिखा है। ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर लिखिए जहां आपका नाम लिखा हो। आपका नाम भी नहीं लिखा अमित, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है कैपिटल लेटर्स में कहीं भी। मैम लिखे हैं लेकिन रिज्यूमे इसमें सही से दिख नहीं रहा है। सही से दिख नहीं रहा होगा, ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करिएगा अमित, आप अपना रेज्यूमे मुझे लिंक्डइन पे भेजिएगा, मैं लिंक्डइन पे उसको चेक करूंगी।
होता है ना, आप मैसेज में जाके अटैच कर सकते हो फाइल। ओके, उस पर मुझे भेज दीजिएगा, मैं इंडिविजुअली उस पर चेक कर लूंगी आपका। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और किसका है। अमित के बाद अनीश। अनीश इज हियर। अनीश रेज यस योर। मैम। अनीश अगर हाँ ठीक है अनीश, तो ओके आपका देख लेते हैं रिज्यूमे। अनीश, जो आपने ये करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, इसको अंडरलाइन मत करिए, इसको अंडरलाइन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सीकिंग जो है वो एस कैपिटल लिखिए। ओके, ओके। देन वर्क एक्सपीरियंस हटा दीजिए, जब कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं तो फिर हम लिखे क्यों, है ना, स्पेस ले रहा है वो। MBA in FM and HR pursuing 2 year from Dr. APJ अब्दुल कलाम। कॉलेज का नाम क्या है आपका? त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ तो वो लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा अफिलिएटेड टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। देन उसके बाद बीकॉम आपने किया है, ठीक है। इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड, ओके। परसेंटेज अगर अच्छे हो तो मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। देन सॉफ्ट स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स आपकी टैली है। पर्सनल डिटेल पूरी की पूरी हटा दीजिए, इसको 1 पेज का रेज्यूमे बनाइएगा, ठीक है नीश। ओके। ये आपका 1 पेज में हो जाएगा जिस तरीके से लग रहा है मुझे ये। और इसको आउटलाइन दीजिएगा, बॉर्डर, ओके रेज्यूमे का बॉर्डर जरूर बनाइएगा, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी आपके रेज्यूमे की। मैम। लिंक्डइन का हमने प्रोफाइल भेजा है, लिंक्डइन बच्चे। का आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं उसी पे अपडेट कर दूंगी आपको। मैम देन आप लिंक शेयर कर दीजिएगा मैम। मेरा लिंक्डइन का जयनंदिनी करके टाइप करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। मनीषा, मनीषा आर यू देयर? मनीषा मैम। से हाँ ठीक है। मनीषा आपका रेज्यूमे देख लेते हैं। अच्छा, आपने कवर लेटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले कवर लेटर नहीं, पहले रेज्यूमे चेक करते हैं। ठीक है मनीषा, करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। परस्यूइंग आपने अपियरिंग लिख तो दिया है, लेकिन परसेंटेज अभी कितना चल रहा है वो मनीषा आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अपियरिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अपना अभी लेटेस्ट जितना परसेंटेज चल रहा है वो लिखिए वहां पे। ओके मैम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। सर्टिफिकेट भी आपको मिले हैं। ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडिया नए पॉइंटर में क्यों लिखा हुआ है? अगर ये ऊपर वाले का ही है तो फिर फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ये गलत है। तो आपको ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडिया कौन सी सेंटेंस का लाइन है, प्लीज इसे एडजस्ट करिए उसमें, ओके। ओके मैम। स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट टूवर्ड्स लर्निंग होगा, कमिटमेंट टूवर्ड्स लर्निंग, सेकेंड पॉइंट। और देन होगा आपका एक्टिव लिसनर, गुड लिसनर नहीं होता, एक्टिव लिसनर होता है, ठीक है। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं रिक्वायर्ड है। और लास्ट में आपका सिग्नेचर होगा, बस इतना ही। और सिग्नेचर में फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिग्नेचर आपका रियल सिग्नेचर होता है जब आप HR को अपना डॉक्यूमेंट देते हो तो, ओके। ओके मैम। अब देखते हैं मनीषा के बाद किसका है। अनंत का तो चेक कर लिया हमने, श्रेया का भी चेक कर लिया। अंकिता, अंकिता सिंह आपका चेक हुआ था रेज्यूमे? अंकिता, अंकिता रेज योर हैंड इफ यू आर हियर। ओके, अंकिता इज नॉट देयर, ठीक है। हम एक काम करते हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 hour लेफ्ट, तो हम ये चेक करने की बजाय, क्योंकि काफी लोग आई थिंक नहीं है ऑलरेडी और नाम लेने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन इंटरव्यू के लिए रेडी है बताइए? अनूप, आपका मैंने देख लिया ऑलरेडी, डोंट वरी, मैं आपको सारा फीडबैक जो है वो आपको लिंक्डइन पर ही दूंगी, ठीक है। ऑलरेडी आपकी रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर ली है, आई विल सी यू देयर, ठीक है। ओके, सो हु वांट्स टू गिव द इंटरव्यू? ओके, अनीश वांट्स टू गिव एंड अंकिता वांट्स टू गिव, श्योर?
ठीक है, चलिए अनीश का फिर इंटरव्यू लेते हैं। ओके, सो पहले अनीश को अनम्यूट करते हैं, बाकी लोग रेडी हो जाएं, इसके हम 5-5 मिनट का इंटरव्यू करेंगे सबका, ठीक है। सो अनीश, आर यू देयर? आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, ओके। सो अनीश, एक काम करिए, सबसे पहले आज आप वीडियो ऑन करेंगे और फिर हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो ऑन करिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द इंटरव्यू। 5 मिनट के लिए इंटरव्यू होगा आपका। मैम मैं इसके बाद अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वाई? बट आई टोल्ड यस्टरडे, ये तो मैंने बताया था कल सबको कि मैं तो वीडियो ऑन करवाऊंगी। नहीं पता था आपको कल? यस मैम। तो देन इसका मतलब है कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस सीरियसली नहीं ले रहे हैं मेरे। और मैंने कहा भी था कि वीडियो ऑन नहीं होगा, रेज्यूमे जिसका नहीं मिलेगा मुझे, मैं इंटरव्यू नहीं लूंगी उसका, बिकॉज ये तो अनप्रोफेशनलिज्म है ना, कि मैं इतने दिन से आपको कह रही हूँ, कल मैंने रेपिटेशन में भी बोला। बट कंफर्टेबल क्यों नहीं है? आप ऐसी जगह बैठे ही क्यों हैं जहां आप अनकंफर्टेबल है? मैम अभी 10 मिनट बाद फ्री हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 10 मिनट बाद, तब तक अनंत का स्टार्ट करते हैं। अनीश आप रेडी हो जाइएगा उसके बाद। ओके, आई थिंक अनंत, अनंत कैन यू हियर मी? यस मैम। ठीक है अनंत, सो आपका इंटरव्यू हम लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो ऑन करो, उसके बाद हिमांशु का लेंगे। हिमांशु आप रेडी हो जाइए इसके बाद। मैम अलाउ नहीं। अनंत थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज बहुत धीमे आ रही है आपकी। मैम अलाउ नहीं है यहाँ पे वीडियो का। अलाउड नहीं है? अच्छा, ओके ओके, व्हाई इज इट सो? जस्ट लेट मी चेक। हाँ, आई थिंक हाँ सेटिंग्स में कुछ है। वेट, लेट मी चेक द सेटिंग्स। अनंत आप ट्राई करिए जरा। मैम अभी तो नहीं हो रहा। ओके, अभी भी नहीं हो रहा। आई थिंक देयर इज सम इशू, ठीक है। ठीक है, तब तक ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, फिलहाल तो इंटरव्यू आपका, ठीक है। बाकी मैं अपनी टीम को तब तक बुलाती हूँ, चेक करवाती हूँ। ठीक है अनंत, सो अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. Good evening, ma'am. My name is Anant Agrawal, and I belong to Ambedkar Nagar, a small district near Ayodhya. Currently, I'm pursuing my BTech in Information Technology from Ajay Kumar Dutt Engineering College. I have done my schooling from St. Peter's School at Burpur. By profession, ma'am, I'm a full stack developer. I have created a lot of projects, real life projects, which uses technologies such as React, Node.js, Express.js, and database as MongoDB. Ma'am, talking about my hobbies, I like to play cricket as well as read books. Ma'am, that's all about myself. अनंत आप ट्राई करिए, देखिए वीडियो ऑन हो रहा है अब आपसे, देखिए। अब मैंने सेटिंग्स भी चेंज कराया है। या, हेलो आनंद, गुड टू सी यू। ओके, आपकी वॉइस थोड़ी सी नहीं आ रही, तो आपको तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। Can I start again? ठीक है अनंत, सो टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? Ma'am, what I believe personally is my biggest strength is my flexibility. The shifting of my mindset from one situation to another situation in a very quick manner is what I personally believe is my strength. Okay, and what about your areas of improvement? What are your areas of improvement? Ma'am, my areas of improvement is that sometimes I trust a lot, that much is not required sometimes. So I think there I need to improve. Also, ma'am, sometimes I get nervous while giving, like today I'm giving interview.
not Hmm. today. I don't get nervous today, but sometimes I get nervous. But I'm trying my best to improve that, and I believe through these classes, I have improved a lot, and in the future also I will improve definitely. Okay, describe yourself in one sentence. Okay, ma'am. Ma'am, a passionate and dedicated learner with uh, with a good with a good communication skill. ओके, ठीक है आनंद। आई थिंक सो फार मैंने जितना भी आपसे पूछा, आपका कमांड तो अच्छा है इंग्लिश में, ठीक है, यू हैव अ गुड कमांड। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट आप मेंटेन नहीं कर रहे थे। देखो, क्योंकि वर्चुअल भी था, तो वर्चुअल में तो ज्यादा ही आई कांटेक्ट करना चाहिए, जबकि मैम अगर ये इंटरव्यू सामने होता तो शायद प्रॉब्लम होती है आपको, है ना? तो आई डोंट नो, आप इधर थोड़ा ऊपर देख रहे थे कहीं। Ma'am, actually, I'm giving this interview first time, a virtual interview. So I cannot adjust according to the camera. I'm looking at the camera, but I think there is some issue with it. ठीक But I है, will तो ये, improve it. हाँ, ये नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कंपनीज ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत ले रही हैं, है ना? तो उसमें आपका कैमरे की तरफ देखना बहुत जरूरी है ना, आई कांटेक्ट। तीसरा एक चीज जो आपने आंसर दिया वीकनेस वाला, जब मैंने आपसे पूछा कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, तो आपने कहा कि यू ट्रस्ट पीपल इजली। Ma'am, I trust the amount that is required to trust. I trust more than that, and sometimes I get betrayed by the people. So हाँ, तो एक्चुअली ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये पर्सनली आपकी लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि किसी ने बेट्रे किया होगा आपको, लेकिन वो आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है, okay, वरना इस पे फिर ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो ऐसा कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलिए जो बहुत नॉर्मल सा हो, आपको ऐसा लगे कि जैसे मैम कोडिंग में मैंने उतना ज्यादा अच्छा नहीं किया है, तो मुझे लगता है उसमें मैं लैग कर रहा हूँ, तो मुझे और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो समथिंग टेक्निकल यू कैन से, रादर देन सेइंग समथिंग पर्सनल। तो पर्सनल थोड़ा सा अवॉइड करिए आप। ओके। ma'am, can repeat my question? With areas of improvement. हम्म। Ma'am, what another area of improvement which I have observed during my study or academics, I have seen that uh, if I try to study just one day before my exams, I lack in some areas which I think I should improve, and I should study at least 1 week before my final exam. So I think that is the area of improvement which I need to work upon it. दिस इज नाइस आंसर, दिस विल डू। ये सही है, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है, और इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, ठीक है? Okay. तो बिल्कुल सही है। आई थिंक बाकी तो फीडबैक आपका अच्छा ही है। आई थिंक आउट ऑफ 10 अगर मैं आपको मार्क्स दूं आपके इंटरव्यू के हिसाब से, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 7.5। you'll get 7.5। Okay, ma'am. ठीक है, Thank you, ma'am. right, okay, thank you so much, and now we'll proceed with the second interview। Ma'am, I have a Okay, question. yeah, What is the criteria for like you gave me 7.5? What is the number with which a student gets selected in an interview? How much so he needs? so the criteria was mainly the eye contact that I was seeing, confidence with which you are speaking, your content, the answers that you were delivering, and how smoothly you were able to speak and how clear you were। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जिनमें मैं आपको जज कर रही थी, ठीक है? अगर आप सामने बैठे होते तो हो सकता है ओवरऑल पर्सनालिटी के हिसाब से मैं आपको जज कर रही होती, लेकिन अभी पर्सनालिटी मैंने देखी ही नहीं है। तो दीज वर द क्राइटेरियाज। ओके, देन जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम अपने आप को और अच्छा कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। Yes, ma'am. ओके, सो आई थिंक अभी जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, बट उससे आप थोड़ा और बेहतर करो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जो आपका लेवल है, मुझे लगता है कि वो अभी लेवल जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका थोड़ा रेज्यूमे भी मैंने देखा है, मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी है, पढ़ी है, तो उस हिसाब से आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। तो आपके आंसर्स और आपका वो जो एक इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा लैगिंग आ रहा है, स्पार्क नहीं दिख रहा थोड़ा आपके अंदर अभी, ठीक है? Ma'am, which criteria I'm lacking behind right now? Like you mentioned multiple criterias. So योर द एक्स फैक्टर जिसे हम कहते हैं, स्पार्क जिसकी मैंने बात की, वो एक तरीके से ना, मतलब एनर्जी नहीं लग रही है आपके अंदर, थोड़ा सा डल लग रहे हो। अब वो हो सकता है कि शाम का टाइम है इसलिए आप डल लग रहे हो, बट हो सकता है आप कभी रियल इंटरव्यू में बैठोगे तो एनर्जेटिक लगोगे। सो एनर्जी इज वन पॉइंट विच यू वर मिसिंग। actually, I was in college from 8 to 5:15, and I Okay. also I'm little bit of unwell today. That's why it is. ओके ओके ओके, सी सो नाउ आई कुड फिगर आउट कि आपकी एनर्जी ही मिसिंग थी, यही मिसिंग था। Definitely, ma'am. I'm बट यू not आर अ well. गुड कैंडिडेट, आई एम श्योर दैट आप बहुत अच्छा करोगे आगे फ्यूचर में। ओके, ऑल द बेस्ट।
Okay, thank you. Alright. So proceeding with the next one, raise your hand. अनंत अब आप वीडियो अपना टर्न ऑफ कर लीजिए. Thank you so much, ma'am. Someone else, raise your hand. Whosoever is ready. देखिए कितने अच्छे से आनंद ने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया. ओके, सो अब बारी आती है अभय की. तो अभय के साथ स्टार्ट करते हैं. अभय. Good evening, ma'am. Yes, hello, good evening. Abhay, Good how are evening, you? ma'am. Ma'am, I am fine. And You ma'am, are- how are you? Yes, ma'am. I am also good. So, tell me one thing, that what has been your memorable moment so far? Memorable moment. Ma'am, in which field? All over from your life. If you have to pick one memorable moment. Ma'am, that moment is before a year when I was go to Mathura Vrindavan. So the peace of Mathura Vrindavan, that is so amazing and pleasant to me. Okay, great. Okay. Yes, What ma'am. did you like apart from the mental peace? What was the other thing that you liked about Vrindavan? Ma'am, in Vrindavan, I saw the people of different culture and different society wear traditional clothes, and all the peoples are worship like the foreigners who came from other countries. He Yeah. worship very purely. Yeah. Yes, So ma'am. purity was there. you Yes, like. ma'am. Okay. Now tell me something about your hobbies. What do you do in your free time? Ma'am, in free time, I listen poetry and riding bike. Okay. You listen to poetry. Yes, Okay. ma'am. Tell me any one poetry that you have heard. Okay, ma'am. गालिब थे हवालात में, प्रेमचंद के साथ में, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, हथकड़ियां थी हाथ में. शायर लेखक जब बिकने लगे, ये छोड़ के सीधे लिखने लगे. ये दोनों ऐसे बेहुदा हुए, बाकी लोगों से जुदा हुए. जो अंधियारों में मरते थे, उनको रोशन ये करते थे. बिछड़ों का इनने राम किया, खुद का अलग इस्लाम किया. इनकी इतनी औकात बढ़ी, हाकिम की सीधी लात पड़ी. फिर इसने भेजा ठुल्लों को, कुछ पंडित पृष्ठ और मुल्लों को. फिर इनका ऐसा हाल हुआ, दम लेना भर भी मुहाल हुआ. जनता में फैलाया गया, होले होले फुसलाया गया. उल्टी गंगा जब बहने लगी, गद्दारी नहीं कहने लगी. तब बैठ काल कोठरी कारी में, अपनी फांसी की तैयारी में. शायद फिर भी वह मरा नहीं और कथाकार भी डरा नहीं. नाखून कलम से दिखने लगे, वो दीवारों पर लिखने लगे. जाते जाते जब छोड़ गए, जीवन बंधन वो तोड़ गए. बस एक संदेशा छोड़ गए. बोलन से तुलसी हुए, बोलत रहे कबीर. बोलन से बाधा बढ़े, जग की बाढ़े पीर. कला सृजन वह धर्म है, जिससे उपजे वेद. कला सृजन की मौत पर जुग जुग कर है खेद. Very nice, I must say. बहुत उम्दा. Very Thank you, impressive. ma'am. Okay. So my next question is, what is your ultimate goal? What do you want to become? Ma'am, my goal is to become a best software engineer in AI field. In That's AI. why. Yes, Okay. ma'am. So is there any particular company that you dream for? Ma'am, after a job, I want to start my own something. Okay, you want to be an entrepreneur. You want to Yes, do ma'am. your startup. Okay. So tell me that, is there any inspiration of yours? Is there somebody who's your inspiration? Ma'am, I am belong to my business family. So I saw that my interest is related to business. But in my family, there is a part of my family business I want to do in something in computer science. Okay, okay. Yes, Nice, ma'am. nice. Okay. ठीक है. So I think अभी तक जो इंटरव्यू मैंने आपका लिया, आपके अंदर एनर्जी बहुत थी. जो एनर्जी मैं अनंत के अंदर अभी मिसिंग थी, वो एनर्जी आपके अंदर थी. बट एक चीज जिस पे आपको वर्क करना है, दैट इज अभी थोड़ा सा, आई थिंक आपका जो डिलीवरी है, जो कंटेंट की डिलीवरी है, उस पर थोड़ा सा और वर्किंग करनी है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्ड्स आपके क्लियर नहीं आ रहे थे. आई डोंट नो वो किस वजह से थे. शायद आप ऐसे ही बोलते हो, यही आपका एक्सेंट है, पर थोड़ा सा एक्सेंट क्लियर नहीं था. तो उस पे आपको वर्किंग करनी है कि आपका एक एक शब्द साफ सुनाई दे. ठीक है. दूसरी चीज, आई थिंक आपके आंसर्स थोड़े और इलैबोरेटिव हो सकते हैं. थोड़ा और इलैबोरेट करके बोला करो, ताकि एचआर को आपसे बातचीत करने का मौका मिले.
ओके आपकी पोयम वाला पार्ट अच्छा था, ऑब्वियसली उसके बाद एचआर बहुत इंप्रेस होता, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो आपको थोड़ा और समझाने हैं एचआर को, जैसे आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, कौन इंस्पिरेशन है आपका, इन सब के आंसर्स थोड़े से और लेंदी बोलिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय कर सको एचआर के साथ, है ना। तो ये मेरी तरफ से फीडबैक था। आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू 7। ओके थैंक यू मैम। राइट, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, Thank you, नेक्स्ट ma'am. कैंडिडेट। यस, आई थिंक somebody was ready। अभय के अलावा आई थिंक हिमांशु ने हैंड रेज किया था। Who else is ready? Quickly people, this is I mean, okay, Akansha is ready, let's see। So the first girl जिनका इंटरव्यू होने वाला है, Akansha, are you there? Yeah. Yeah, Akansha, okay, so where are you? Let me see you। Okay, hello Akansha, good to see you। Okay, आई थिंक वॉइस थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज आपकी आ नहीं रही है, या फिर आकांक्षा शायद अभी आपका म्यूट पे लगा हुआ है, उसको अनम्यूट करिए। ओके आकांक्षा, ठीक है, सो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई थिंक अपने आप को आप पहले अनम्यूट कर लो, बिकॉज अभी आपका म्यूट पे ही लगा हुआ है। मैं एक सेकेंड आपको अलाउ कर देती हूँ, जस्ट वेट। हाँ अब Yes, बोलिए। ma'am. हाँ अब ठीक है, बोलिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। यस, सो आकांक्षा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। Yes, ma'am. Thank you for giving me the opportunity. Myself, Akansha Pandey. I am from Gorakhpur. Currently, I am pursuing MBA from Lal Bahadur Shastri Institute of Management with specialization finance and HR. I have completed my graduation from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, and before that, I have did my schooling from Lakshmi Prasad Memorial Public School. Okay. And talking about my internship, I have done internship in Hindustan Pencils Private Limited, where I have learned about Tally Prime and inventory management tools and techniques. Okay. I have a strong foundation. What is that one challenge which you faced in your internship? आपने जहाँ से भी internship की थी, वहाँ पे challenge Yes, क्या ma'am. face किया था आपने? Challenge. Ma'am, challenges which I faced there was when मतलब I don't know about the how to introduce my Tally accounting processes. Then this was my challenge. Okay. Now tell me one thing कि आपकी day to day life में जो आप stress face करते हो, उस stress को आप handle कैसे करते हो? How do you handle stress? Ma'am, by talking to parents and share problems with them. Okay, so by talking to parents. Who is your best friend? Ma'am, my sister. Your sister. Okay. Yes, And ma'am. why is she your best friend? Ma'am, because I think I share all the problems to her. Okay, okay. So tell me one thing, Akansha, that once you become something in life, what will be your goal after that? जब आपको एक बार जॉब मिल जाएगी, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट Yes, गोल क्या ma'am. होगा? Ma'am, my future goals is to clear the NET JRF. नेट जेआरएफ। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। ओके आकांक्षा, सो फार जो मैंने इंटरव्यू आपका लिया, आपकी आवाज बहुत तेज है, बहुत बुलंद है और बहुत कॉन्फिडेंट है, तो ये आपका अच्छा पॉइंट है। दूसरा, आप स्माइल करते हो, ये आपके बारे में सबसे अच्छी बात है। जैसा कि मैं कहती रहती हूँ कि इंटरव्यू में स्माइल हल्का सा होना चाहिए चेहरे पे, है ना, तो वो आपके Yes, अंदर ma'am. एक पॉजिटिव चीज थी। अभी तीसरी चीज जिस पे आपको वर्किंग करनी है, वो सिर्फ इतना है कि आपका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कुछ चीजों का भी हिंदी Yes, टच ma'am. वाला आ रहा है ना, जैसे आप Yes, वॉज को साफ बोलो थोड़ा सा, तो अपनी पॉलिशिंग करनी है आपको स्पीकिंग की, प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है। Yes, बाकी ma'am. आपके आंसर्स अच्छे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी सिस्टर आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है, तो उस आंसर को थोड़ा सा लेंदी बोला करो। आप अगर कम बोलोगे तो एक्चुअली एचआर को एफर्ट करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए, लेकिन एचआर ऐसा कभी नहीं करता है ना। वो तो Yes, मैं ma'am. आपकी ट्रेनर हूं, इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है कि सामने वाला आपसे और ज्यादा बातचीत करना चाहे। ओके, ठीक है। Yes, ma'am. तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू, अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एरियाज है, तो आई विल गिव यू 6.5। ओके Okay, ma'am. Thank you. ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर आकांक्षा, हु इज रेडी? आकांक्षा, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हो, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। ओके, नेक्स्ट
सो हु एल्स इज रेडी? आई थिंक देयर आर मेनी कैंडिडेट जिन्होंने अपना रिज्यूमे भेजा था, कवर लेटर भेजा था, अब क्या हो गया, कोई इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आ रहा? सी, आप एक बार इंटरव्यू दे लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, एक फीडबैक आपको मिल जाएगा, isn't it? वरना मैं ही पिक कर लूंगी रैंडमली किसी को, देन आई कैन फोर्स समवन. ओके, स्वराज इज रेडी. सो स्वराज, देखिए किसी को नर्वस होने की जरूरत नहीं. श्रेया, आपको नर्वसनेस हो रही है, आई अंडरस्टैंड, बट देन आपको इंटरव्यू तो कभी ना कभी देना ही पड़ेगा, है ना? चलिए स्वराज, आइए. Yes. Good evening, ma'am. Okay, so Swaraj is sitting under a tree, natural Yes, ma'am. environment. Okay, very good. Yes, ma'am. Okay. So Swaraj, tell me the best thing about you. Best thing about me is I always like to help people, and I am also a motivational speaker in which I do motivate others for raising the fund for the cancer patient. Oh, that's nice. So And do though you... yes, ma'am. Go ahead. And though I run the marathon also, Okay. so in that I get many of the fund through it, Okay. though I have donated. So why don't you, if you are raising funds and all, why don't you go in that kind of profile? I mean, in future you can join, UNO. There are volunteers in UNO. So why don't you go for that? Ma'am, I have already joined with organizations which is known as the CanKids, and I was also working in the Tata Memorial Hospital for the in a vacation only, in the vacation. Okay. So I'm with them only. Okay. So then what So is I your always ultimate support. goal in life? What do you want to become in life? Ma'am, my goal is to become a successful engineer. But being a successful engineer, I also want to help to the organizations, and I'm also a cancer survivor. So I have faced many problems regarding my treatment. So I don't want that any children want to face the other problems. Okay, nice. So, Yeah, ma'am. but Swaraj, one thing which I can understand from your sentences are that you are very much philosophical or you're very much emotional. So I don't think so that you can work in a company in MNC where people are so practical, because their Yes, ma'am. Yes. job is to give pain to others. It is all about pain, isn't it? So how Yes, will ma'am. you Yes, work? I understand. How will you survive? Ma'am, as I have done the mechanical engineering, so something, some pain I have to take for that. Okay, okay. So Yes, is ma'am. there any particular company which you would like to join? Currently, ma'am, I am planning to join in Tata Motors. Okay, Yeah, ma'am. Tata Motors. Okay. Yes, And ma'am. do you know like who is the owner of Tata Motors? Ratan Tata. Okay, so why like I'm sure that you like him a lot. Okay, Sir Ratan Tata. Yes, ma'am. What is the best thing about him? Ma'am, he is one of the most supportive person in which in I have saw that he is the one who donates its approx 50% amount to the trust. To the trust. Okay. And Yes, tell ma'am. me about your weakness. What is your weakness? My weakness is, ma'am, I trust easily to everyone. Okay, that is This your is my weakness. yeah. ओके, Yes, ma'am. ठीक है. सो स्वराज, अभी जितना भी इंटरव्यू हुआ मुझे उससे लगा, देखिए आप क्योंकि एक बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, ये जो वॉलंटियरिंग वाला आपने मुझे बताया, दैट इज रियली इम्प्रेसिव, क्योंकि जनरली आजकल स्टूडेंट्स ये सब करते नहीं है, बट आप कर रहे हो, ये Yes, बहुत ma'am. बड़ी बात है. इसका मतलब है कि आप पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो. ओके, Yes, बट ma'am. थोड़ा सा मुझे एक जो चीज बार बार खटक रही थी वो ये थी कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा लग रहे हो उन चीजों को लेकर. तो आपकी प्रैक्टिकलिटी और आपका इमोशन दोनों बैलेंस दिखना चाहिए इंटरव्यू में, Yeah, है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, क्योंकि ma'am. आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हो, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स आर वेरी हार्डकोर, इजंट इट? दे आर वेरी Yes, हार्डकोर. yes, yes, सो ma'am. Yes. दैट आई कुड मेक आउट. वीकनेस जहां पर आती है, तो वीकनेस में कभी भी ये मत बोलेगा कि आप लोगों को ट्रस्ट कर जाते हो, ऐसा कुछ है. कभी भी पर्सनल बातें मत बोलिएगा एचआर के सामने, कभी भी नहीं. So, ma'am. तो ये आंसर आपको अवॉइड करना होगा. कुछ और वीकनेस Okay, okay. बताइए अपनी, ठीक है?
बाकी यू Okay, वर ma'am. गुड, बहुत इम्प्रेसिव कैंडिडेट हो आप, एंड ऑफ कोर्स आपका तो जो अभी तक मैंने कम्युनिकेशन क्लासेस में सुना है उसके हिसाब से आप बहुत मतलब अच्छा ही कर रहे हो, ठीक है। बट थोड़ा सा इस पे वर्किंग करना, जो पर्सनल आप आंसर्स Sure, दे। ma'am. Sure. आउट Yes, ऑफ ma'am. 10 आई Yes, विल गिव sure. यू 8.5, ओके। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, next candidate after Swaraj, who is there after Swaraj? Disha. Okay, दिशा का रेज्यूमे कल मुझे पसंद आया था, सो दिशा को देखते हैं आज इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। ओके दिशा, वेयर आर यू? Good evening, ma'am. Okay, good evening. So Disha, how are you? I am good, ma'am. Thank you for asking. How are you? I am also good. So Disha, what is that one time in the entire day which you like most? At night I like to. This is the time I like to rest and read to some books sometimes. Acha, so you love reading books? Yes, ma'am. Books and novels. Okay, so tell me about any book which is your favorite that you have read. At present, I am reading a book written by Dan Brown, that is Dark Fortress. I like the book because it is about a cryptography, an Okay. organization that is in America, which encode the whole code that is coming to it. So it saves that country from any crime, cyber crime. The problem it is facing now is a ciphertext that is stuck in it and it is not able to decode it. So the whole story is revolved around it. Okay, so that seems very complicated to understand. Yes, right? ma'am, but it's interesting, very interesting. Interesting. Okay. So tell me, Disha, one thing that you know, there are people whom I've already taken interviews so far. Okay. So why should I hire you only? Why should I reject all those candidates? If I imagine a situation where I am applying for a job and you are the HR, then I would say I have all the skills that your company require, and I will be the best candidate among all, which you can like analyze with my skills after taking interview. Okay. So you will be the right fit. Yes, ma'am. Okay. Tell me about your projects that you have done so far. Tell me the projects. I have done. Yes, ma'am. I have done the projects in front end using HTML, CSS, and JavaScript. The latest project I have done is a currency converter, which fetches the data of every country around the world, and it will give you the exchange rate. Like if you choose two companies like USD and India, and you give them the exchange rate, like you want to change of 100, then it will give you the exchange rate exactly. So. Okay, got it. Okay, fine. Now tell me that whom are you more close to, your father or your mother? Both actually, and more to father. Father, okay. Tell me the best thing about your father. He is very supportive and he loves me too very, very much. So your mother is not supportive, that means? No, she is very, very, very supportive too. But you know, relation between father and daughter is very. Yeah, right. I understand. Okay. So who is your inspiration? My inspiration is my mother. She is very hardworking and she is doing everything so that we can success in our life. Okay. And tell me one thing which you have learned in these classes so far. I have learned about how group discussion, and we should be confident. Okay, right. And if we have the opportunity, then we should miss it. Okay. Yes, that's right. Okay. ठीक है दिशा, so far I think you did a good job. बहुत अच्छे से आंसर्स आपने क्वेश्चंस हैंडल किए और आंसर्स दिए। कुछ ऐसे आंसर्स भी थे जो मैंने थोड़े पर्सनल पूछे कि आप फादर के क्लोज हो या मदर के क्लोज हो, और आपने बहुत बैलेंस्ड वे में उसको बोला। तो यही चीजें, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार एचआर पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो आई थिंक आपने क्योंकि इंस्पिरेशन अपनी मदर को बता दिया, तो वो ऑलरेडी प्रूव हो गया कि आप दोनों को इंपॉर्टेंस देते हो कहीं ना कहीं। तो दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू। ओके। एंड जो आपने
बुक का बताया, जो आप बुक पढ़ रहे हो, उससे ये प्रूव होता है कि एक्चुअली में यू आर अ वेरी गुड रीडर, तो चीजें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना आपने आसानी से समझाया वो मुझे समझ में आ गया। ओके, सो यू आर अ गुड कैंडिडेट, क्योंकि आपका सीवी भी मैंने कल देखा था, तो इट वाज एक्चुअली लुकिंग कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो। तो बड़ी कंपनीज में जब कल को बैठोगे तो थोड़ा सा ना, हाँ एक चीज पर मुझे कहना है, दैट इज योर प्रेजेंटेशन। जैसा कि कल मैंने बोला था कि जब आप लोग बैठोगे मेरे सामने तो थोड़ा सा प्रॉपरली ग्रूम्ड होके बैठोगे, बट आई एम श्योर अभी आप कहीं से कॉलेज से आए होंगे, थके होंगे, एग्जॉस्टेड हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जब भी कभी कंपनी के इंटरव्यू में बैठना तो टोटली चेंज होना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? Sure. ओके, Thank आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू 8. गुड जॉब. Okay. Thank you. ऑलराइट, ओके, यस, नेक्स्ट, हु एल्स इज रेडी? Shall I call people from my choice? Anant. Anant is ready. Okay. Or Anant wants to ask a question. हाँ Anant. Ma'am, I want to ask a question. हाँ, yes. Ma'am, in the last interview with Disha, you asked a question that whom you are closer to, your mom or dad? Ma'am, it is definitely a controversial question, which I believe. So, ma'am, can I give the answer in my way? Like I want to give answer. हाँ, sure. दीजिए. Ma'am, I am close. I respect to both my father and mother. And since my father is a busy person, he is he's on duty most of the time. So I share my views mostly to my mother. So I think I'm not very close to everyone, but I'm close to both. But my views are being shared mostly to my mother. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल लॉजिकल आंसर दिया आपने कि दोनों को ही आप पसंद करते हो, बट क्योंकि मम्मी घर में ज्यादा रहती हैं और आपके आसपास ही रहती हैं, इसलिए आपके व्यूज, आपके ओपिनियन आप उनसे ज्यादा शेयर कर पाते हो। बिल्कुल सही और लॉजिकल आंसर है। आई थिंक आपने डिफरेंट स्टाइल से आंसर दिया, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। गुड। दिशा, आपने भी आंसर सुन लिया होगा तो एक आइडिया ले लीजिएगा इस आंसर से, ठीक है? ओके, सो हु इज नेक्स्ट? Why nobody is coming? श्रेया को डर लग रहा था, डर खत्म हुआ श्रेया आपका? और अनीश कहाँ है आप? ओके, कृति ने हैंड रेज किया, चलिए कृति का इंटरव्यू लेते हैं तब तक। अनीश और श्रेया में से मुझे कोई एक चाहिए इसके बाद। ओके, कृति, वेयर आर यू? गुड इवनिंग मैम। ओके कृति, सो यू एक्चुअली लुक वेरी क्यूट। Thank you, ma'am. Okay, so Kriti, tell me, what is the meaning of your name? My name is my name meaning is creativity. Creativity. So tell me, are you creative? Yes, ma'am. Can you say that thing? Okay, so tell me, give me any one example of your creativity. I have in my diploma. I have created a solution of diamond crossing. It is a मैं मैम थोड़ा सा मतलब इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात कर सकती हूँ आपसे? Yes. Go ahead. You know very well, in a diploma, each and every student have prepare a one project, and I have prepare a one project which is a solution of diamond crossing, and then four-arm bridge. Then it is a new creation. We can see, and then nobody can create it. So it is my creation in my diploma life and engineering life. Okay, very nice. So diploma अभी आप कौन सी ब्रांच से कर रहे हो? Ma'am, I have completed my diploma in 2020 civil engineering from. Civil engineering, wow, okay. So but ऐसा मैंने सुना है कि ज्यादातर गर्ल्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग मतलब बहुत अच्छी ब्रांच नहीं है, आपको ऐसा लगता है? No, ma'am. I thought that nothing is impossible, not for boys and not for girls. We cannot identify that thing from a gender. कि this work is for boys and this work is for girls. जो जिसमें अच्छा हो वो उसमें कर सकता है. Doesn't not matter what branch we can study in her life. Okay. So now tell me, Kriti, one thing that what is your daily routine? I mean, what do you do since the morning you get up and the night you sleep? We can today. मतलब I'm also a BTech student from civil, and you know very well, a student life is that starting from a college life, and then after then college we can teach some students from
nursery to 8th standard to help for her parents. Right. And then after teaching, then I will do her studies and college work and assignments. And Okay. then late night we can sleep, and then same day routine is followed, I think. Okay. So how do you enjoy your spare time? How do you enjoy your free time? Ma'am, I'm going outside. Okay, you When go we outside. Okay. yeah. नाइस ओके सो ठीक है कृति आई थिंक बहुत मतलब आपने अच्छे से हैंडल किया क्योंकि आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट रहे हो फिर आप बीटेक भी कर रहे हो तो मुझे जब मैंने सुना कि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगा कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे इंटरव्यू बट आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया आई नो आपको डर बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि वो ऐसा धीरे धीरे मुझे फील हो रहा था कि आपको डर लग रहा है ठीक है बट वो आपके चेहरे पर नहीं दिखा मुझे दैट इज द बेस्ट पार्ट ओके सिर्फ आपको वर्क जो करने की जरूरत है वो आपके ग्रामर पे है जो आपकी फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस है बस उस पर वर्किंग करिए तो आप उसमें ये कर सकते हो कि पहले से अपने आंसर लिख के उन्हें समझिए कि कैसे सही बोला जाता है एंड देन ओनली ट्राई टू स्पीक देम ठीक है बट आज आपने इंटरव्यू अटेंड किया बहुत बड़ी बात है ओके वेरी गुड सो आउट ऑफ 10 स्टिल आई विल गिव यू 7 वेल डन ओके नेक्स्ट कैंडिडेट आफ्टर कृति सो मैंने बोला था कि श्रेया और अनीश में से कोई एक आएगा अनीश आर यू देयर जगह नहीं अरेंज हो पाई अभी तक अनीश आपसे ओके श्रेया अच्छा हिमांशु इज रेडी ओके चलिए हिमांशु का इंटरव्यू लेते हैं हिमांशु गुड इवनिंग ओके हिमांशु यू आर ड्रेस्ड अप इन व्हाइट यस मैम ready for the interview okay yes ma'am okay so Himanshu tell me one best thing about your college ma'am कॉलेज की can I कोई speak सबसे Hindi? अच्छी चीज होगी जो आपको अच्छी लगती होगी वो बताइए Can I speak in Hindi? या श्योर मैम कॉलेज में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम किसी भी फ्रेंड को मतलब एक एरिया हमें दे दिया गया है कॉलेज में कि हम उस एरिया में जाके बैठ के हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जैसे प्रोग्रामिंग में कोडिंग में जाके बैठ के सबका प्रोग्राम का एरर सॉल्व कर सकते हैं ओके तो मुझे जहाँ तक लगता है वो एरिया मेरे लिए नाइस व्हाट इज द नेम ऑफ योर कॉलेज मैम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर कंप्यूटेशन okay so tell me one thing what do you want to become in life Himanshu मैम I want to become a full stack web developer. फुल स्टैक डेवलपर ओके और Yes, इसके ma'am. लिए आपने अभी से क्या क्या एफर्ट्स किए हैं मैम इसके लिए मैंने YouTube से प्रोग्रामिंग PHP पाइथन एंड एंड्रॉइड सीख रखा है और बाकी मैं जॉब पीरियड में सीखूं ओके अच्छा ठीक है तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है जो फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो मैम हाँ है यस मैम ओके तो आपने ऑलरेडी कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है फुल स्टैक में यस मैम ऑलराइट अच्छा मुझे ये बताइए कि कॉलेज आपकी कैसे हेल्प कर रहा है आपके करियर को ग्रो करने में मैम कॉलेज करियर को ग्रो करने में इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वहाँ के टीचर हमारे जो है बहुत ही हेल्पफुल है वो हर तरीके से हमें गाइड करते हैं हमें अपने टेक्निकल स्किल से लेकर के नॉन टेक्निकल हर एक फील्ड में वो गाइड करते हैं ओके एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है मैम फेवरेट सब्जेक्ट इज माय पाइथन पाइथन ओके Yes, एंड ma'am. व्हाई डू यू लाइक पाइथन मैम पाइथन इजीली अंडरस्टैंडेबल है एंड उसके प्रोग्रामिंग के लिए कोड बहुत ही छोटे में हो जाते हैं जैसे लाइक एज हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है सी में लिखते हैं करीब 8-10 लाइन के हो जाते हैं बट हम अगर पाइथन में लिखते हैं तो वो 4 लाइन 5 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं ओके ये तो नई चीज है जो मैंने सुनी है ओके अच्छा अब Yes, मुझे ma'am. ये बताइए हिमांशु कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स को आपने सुना अभी जितनों ने इंटरव्यू दिया है आपको अगर किसी को सिलेक्ट करना हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे मैम जहाँ तक मेरा है फर्स्ट पे मैं अनंत अनंत को दूंगा और सेकंड पे दिशा गर्ग अच्छा ओके ओके ठीक है फाइन ठीक है हिमांशु आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया और सबसे बड़ी बात है आप बहुत प्रेजेंटेबल लग रहे हो
अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स का मैंने इंटरव्यू लिया है उनमें सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल आप ही लग रहे हो, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन, एकदम बिल्कुल व्हाइट शर्ट पहन के आप बैठे हो। सो वो इंटरव्यू वाला फील आ रहा था। ओके, सो दैट इज अ गुड जॉब। आई मीन जितने भी लोग अभी तक जिन्होंने देखे इंटरव्यूज वो प्लीज सीखिए कुछ। तो हिमांशु ने बहुत प्रेजेंटेबल होके इंटरव्यू दिया। सो हिमांशु आज मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, इस वजह से थोड़ा आइडिया हो गया था कि कैसे क्या करना है इंटरव्यू में। यस यस यस, एब्सोल्युटली। बस एक चीज पे आपको वर्किंग करनी है, वो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कम बोलिए और इंग्लिश में आप ज्यादा बोलना स्टार्ट करिए। मतलब अभी क्या हिंदी में आपका अच्छा कमांड है, आप अच्छा बोल लेते हो हिंदी, इसी में धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड्स फिल करना स्टार्ट करो। इंग्लिश बोलने को मैं बोल लेता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे ये लग रहा था कि इंटरव्यू में ज्यादातर इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना चाहिए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैं हिंदी सेलेक्ट किया। तो यही सारी चीजें एक्चुअली हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, सो आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू 7। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट इंटरव्यू लेते हैं अब हम प्रदीप का। प्रदीप आपकी बारी है। चलिए प्रदीप, अब आप आ जाइए। प्रदीप, I can't see you, Pradeep. आपका वीडियो हाँ, 1 second only. ओके, टेक 1 सेकेंड। इसके बाद आशुतोष का इंटरव्यू लेंगे। आशुतोष रेडी रहिएगा इसके बाद। देखिए हमारे पास सिर्फ लास्ट 10 मिनट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी इंटरव्यूज हम और लोगों के भी ले लें, है ना। श्रेया भी लाइन में है। वेरी गुड, ठीक है। प्रदीप, कुछ नेटवर्क इशू है? प्रदीप आप तब तक ट्राई करिए, टेस्ट करिए, तब तक हम आशुतोष का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, आशुतोष आप आ जाइए। Good evening, ma'am. Yeah, good evening, Ashutosh. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I am also good. So, Ashutosh, मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने सर्टिफिकेशंस किन किन चीजों में पाए हैं? Like that, ma'am, my BTech graduation degree, and before I'm doing the Polytechnic diploma and inter and high school. And other certification, my ma'am, is AutoCAD Mechanical 3D and 2D and 3D design. ओके ओके, सो आपने अभी तक सिर्फ AutoCAD 2D और 3D में ही सर्टिफिकेट पाया है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई कोर्स है जो आप अब करना चाहते हो? Ma'am, currently I am doing the Python and Java, but अभी चल रहा है वो। ओके, ठीक है। आशुतोष, मुझे ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हो और रात में कितने बजे सोते हो? मैम, मैं सुबह तो थोड़ा लेट उठता हूँ, बट डे नाइट मतलब लेट नाइट सोता हूँ। इट्स माय हैबिट। ओके ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ा लेट उठते हैं उनके काम हमेशा पेंडिंग में रहते हैं, ऐसा कुछ है? नो मैम। सो हाउ डू यू फिनिश योर वर्क व्हेन यू गेट अप लेट? Like that, my study currently to start late night to I am completed. अच्छा, and आप देर रात तक जगते हो? ओके, यस मैम। और मैम से रूम लेके रहता हूँ, तो बाकी का काम कोशिश करता हूँ 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाए। Okay, so means you are not living with your family. You are living in a separate hostel kind of thing, room. Yes, ma'am. But वीकली वीकेंड में मैं जाता रहता हूँ। ओके, सो एक बात बताइए, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं और जो बच्चे घर में रह के पढ़ाई करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मैम, हॉस्टल में जैसे इन्वायरमेंट ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तो वो माहौल मिलता है पढ़ने का। लाइक दैट, अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का, तो आप देखोगे कि आपका पार्टनर या आपके रूम के बगल वाला रूम जो है उसमें बच्चे होते हैं या फिर टीचर्स रहते हैं आपके साथ रहते हैं, तो वो पढ़ते रहते हैं। तो वो ऐसा नहीं लगता कि जब वो पढ़ रहे हैं तो फिर हमें भी पढ़ना चाहिए, तो घर पे नहीं मिल पाती। वेरी नाइस, ये काफी अच्छा आंसर था। ठीक है आशुतोष, मुझे ये बताइए कि अल्टीमेट गोल क्या है आपकी लाइफ का, क्या बनना चाहते हो आप? मैम, लाइक दैट, वही टाटा मोटर्स या TCS कंपनी। ओके, ठीक है। बट कंपनीज तो बहुत सारी हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनाई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें क्यों नहीं जाना चाहते आप? कंपनी रिलेटेड टू माय फील्ड, लाइक दैट आई एम अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अच्छा, ओके, ठीक है। सो नाउ टेल मी वन थिंग कि
आप अगर मान लीजिए अपना एम अचीव नहीं कर पाए तो आपके पास प्लान बी क्या है? मैम फर्स्टली तो आई एम ट्राई टू ज्वाइन माई रिलेटेड टू माई फील्ड टू ज्वाइन एनी जॉब टू मतलब सॉरी मैम, लगातार कोशिश करते रहेंगे ताकि वो आगे अपनी कंपनी में ज्वाइन कर पाए। लाइक दैट मैम, अभी मैंने एक फॉर्म भरा था, जैसे कि टीसीएस का आया हुआ है, मंडे इसका एग्जाम है, लाइक वाराणसी में सेंटर हुआ है, तो ओके नाइस, सो यू आर ऑलरेडी डूइंग योर बेस्ट। यस मैम। ओके ठीक है आशुतोष, आई थिंक आपके आंसर्स तो अच्छे थे क्योंकि आप बहुत ही लाइवली कैंडिडेट लग रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये चीज नहीं कि आप डल लग रहे हो, एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। बट एक चीज थी थोड़ी सी कि आंसर्स थोड़ा सा अभी मुझे हल्का सा कैजुअल लग रहे थे। मतलब योर वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा सा और प्रोफेशनल थोड़ा वे में आपको डिलीवर करना है, बस वही चीज पे वर्किंग करिए, ठीक है। ओके प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ सेंटेंसेस, ओके। ओके ठीक ऑलराइट, मैम, ऑल द थैंक बेस्ट। यू मैम। ओके नेक्स्ट आफ्टर आशुतोष, हाँ प्रदीप, आप रेडी हुए? वीडियो चला आपका? प्रदीप आर यू देयर? ओके ठीक है, प्रदीप इज नॉट देयर। श्रेया, श्रेया also raised her hand. See, last 5 minutes are left, so we can hardly take 2 more interviews. ओके दिशा ने तब तक क्वेश्चन पूछा है, तो श्रेया आप जरा अपने आप को अनम्यूट करिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। इफ एचआर आस्क्स टू टेल समथिंग, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। श्रेया आ जाइए आप, तब तक मैं चैट बॉक्स में हेलो मैम। क्वेश्चन देख लेती हूँ। ओके श्रेया, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर ओके यू? सो आई एम गुड। आपको मैम डर लग कैन रहा है? आई गिव इंट्रो फर्स्ट? ओके आशुतोष ने मार्क्स इट इज पूछे, जरा आशुतोष को मार्क्स बता दें। आशुतोष आपको आउट ऑफ 10 आई गिव यू 7, ठीक है 7, ऑलराइट ठीक है। सो श्रेया मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट की बात जब आती है, मैम कैन आई मैनेज गिव करना। इंट्रो फर्स्ट? हाँ हाँ, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके गो अहेड। Hello everyone, my name is Shreya Jaiswal. I am from Pratapgarh. I complete my school in St. Anthony's Inter College, Pratapgarh. Currently, I pursuing BTech CS from United Institute of Technology, which is affiliated Abdul Kalam Technical University, Lucknow. My hobby is listening music, problem solving, and my achievement is top 10 in Google Notes Championship. Google Office, Gurgaon, crafted 1,400 notes on Google in the last 3 months. ओके दैट्स इट, ठीक है। सो अभी तक आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है लाइफ का? व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट? गूगल ऑफिस विजिट करना। गूगल ऑफिस विजिट करना, आपने कहाँ पे विजिट किया था? गुड़गांव। गुड़गांव, ओके। सो मुझे ये बताइए कि मैम गूगल के जो ऑफिस में अपॉर्चुनिटी मिली जब, थी मुझे। हाँ, तो जब आपने ऑफिस विजिट किया था तो उस ऑफिस की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी थी? व्हाट वाज द बेस्ट थिंग? मैम वहाँ पे ऐसा था कि एम्प्लॉय को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती वहाँ पे उनके लिए कि मतलब वर्क से ज्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयज की देख रेख मतलब ऐसा होती है कि वो कंफर्टेबल होके अपना सारा काम करें। ओके नाइस। तो आपको कैसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ऐसे ही एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी दे? यस मैम। ओके, बट आपको ऐसा लगता है कि कंपनीज ऐसी होती हैं आजकल? मैम जो बड़ी कंपनी होती है इस टाइम दैट अ टाइम मतलब बिगेस्ट कंपनी प्रायोरिटी अपने एम्प्लॉयज को ही देती है कि वो खुश रहेंगे तो काम भी ऐसा ही करेंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक ओके। टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। यस यस, ओके। सो आपकी वैसे ड्रीम कंपनी कौन सी है गूगल को छोड़कर? मैम मैम मेरी ड्रीम कंपनी तो गूगल थी, सेकंड नंबर पे टीसीएस है। टीसीएस, ओके ठीक है। सो श्रेया मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने जो भी जर्नी आपकी रही है करियर की, ओके, उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या रहा है, चैलेंज क्या रहा है? चैलेंज एक्चुअली मैम मैंने जब बीटेक चूज किया था
मुझे मतलब नॉलेज नहीं था। जब मैं मुझे एक साल ड्रॉप लेना पड़ा, मैं पूरा सब समझी क्या क्या होता है। मेरा BBAU लखनऊ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज निकल गया था, बट मुझे CS चाहिए था। और घर वाले भी सपोर्टिव थे, तो मुझे मतलब 1 साल बाद भी, मैं अगर 1 साल ड्रॉप लेके करना चाहिए तो मुझे करने दिए। और जैसे मैं 4 बहन हूँ, तो मैं 3rd नंबर, तो मुझे इतना करने दे रहे, इतनी अच्छी पढ़ाई मुझे दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा। नाइस, ओके, ठीक है। श्रेया, आई थिंक इंटरव्यू जो ऑल ओवर आपका था वो अच्छा था। एक चीज जो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रही थी वो थी आपका, और लिमिटेड थोड़ा सा बोलना, आप थोड़ा सा लिमिटेड बोलते हो। ठीक है, आई थिंक आपको और थोड़ा सा मतलब कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने आना चाहिए। क्योंकि देखिए मेरी तो आदत ही है, मैं तो ट्रेनर हूं, मैं तो बुलवाऊंगी बुलवाऊंगी आपको, है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं यस मैम, इंट्रोवर्ट, मैं थोड़ा शॉर्ट वे में बोल। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आप यस बहुत मैम। शॉर्ट और लिमिटेड होके बोल रहे थे। बट कैंडिडेट को हमेशा ज्यादा बोलना होता है, तो जितना ज्यादा बोलेगा कॉन्वर्सेशन उतना ज्यादा यस ही मैम। बनेगा, है ना। इसमें वर्किंग अटेंशन। करिएगा, है ना। और थोड़ा सा यस मैम। एनर्जी, थोड़ा सा मुझे डरे हुए लग रहे थे आप, घबराए हुए। ओके। मैम थोड़ा सा डरे हुए भी, और कॉलेज से भी आई थी तो उतना एनर्जी नहीं। और बाकी रूम लेके रहती हूँ जैसा प्रयागराज में, तो लाइट का आना जाना, तो इसलिए मैं डर गई कहीं लाइट चलने पे, इसलिए मैं अपना पूरा राइट, लेके बट ऐसी कोई बैठी टेंशन हुई नहीं, थी। आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। ठीक है, आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू 6.5। ओके, ऑलराइट, ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मैम। नेक्स्ट, वेलकम। अब हम प्रदीप का लास्ट इंटरव्यू लेते हैं। आज का लास्ट इंटरव्यू प्रदीप का है। सो प्रदीप जल्दी से आ जाइए। ओके प्रदीप, लेट मी जस्ट गिव यू the unmute. Okay, Pradeep, where are you? I am visual. But I can't see you. Wait a minute. ठीक है, तब तक ऐसे इंटरव्यू दीजिए, अगर वीडियो ऑन होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है प्रदीप, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एक सेकंड मैम। आई थिंक अभी बीच में आपका वीडियो ऑन भी हुआ था प्रदीप। तब तक मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। क्वेश्चंस आई थिंक कुछ लोगों ने मुझे भेजे थे। जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चंस। अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस वो लोग बोल के भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो जब तक प्रदीप अभी वर्क कर रहे हैं अपने वीडियो पे। Is there any question that anybody wants to ask? You can just raise your hand. दिशा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है दिशा, पूछिए क्वेश्चन। Ma'am, if HR asks to tell us something that is not written in our resume, then what should we tell them? Like तो what दिशा, आपको ऐसी कोई चीज बतानी होगी जो आप चाहते हो बताना। तो ये आपको पहले से थोड़ा प्लानिंग करके जाना होगा कि कोई एक ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स या आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट जो आपने रेज्यूमे में नहीं लिखा है, या फिर कोई आपका इंटरेस्टिंग पार्ट, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आपने रेज्यूमे में नहीं लिखी, तो वो आप बता सकते हो। लेकिन इसकी प्लानिंग आपको बहुत केयरफुली पहले से करके जानी है, और वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो HR को इम्प्रेस कर दे पूरी तरीके से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा प्लान करके जाना पड़ेगा पहले से। दैट कैन बी एनीथिंग जो आप हाईलाइट करना चाहते हो। ओके, फैजल का भी कोई क्वेश्चन है? फैजल का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस फैजल, पूछिए क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। मैम, मैं आपसे कहना चाहता था कि हम भी इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? बेटा 7 बजे तक क्लास होती है, मैंने बोला था कि सबको बहुत जल्दी जल्दी आना है, तब कोई इनिशिएट। चलिए मैं कोशिश करती हूँ, अगर बस प्रदीप 2 का, मिनट मैम। हाँ डोंट वरी। ठीक है, आप अपना वीडियो ऑन करो। जब तक प्रदीप अभी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं तब तक आप वीडियो ऑन करो, मैं आपका स्टार्ट कर दूंगी इंटरव्यू। ठीक है, ओके। मैम, आई एम विजुअल टू यू। या यू आर विजिबल, ओके, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फैजल, मुझे ये बताइए कि यस अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स पाए हैं लाइफ में, आपके स्कूल टाइम और आपके कॉलेज टाइम में? यस मैम। मैम, फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम फैसल खान, स्टूडेंट ऑफ B.Pharm 3rd ईयर फ्रॉम सुंदरती फार्मेसी कॉलेज गाजियाबाद। ओके मैम, मैंने अपने 10th जो की थी मैम 2018 में, और मैम उसके बाद मैम 2020 में अपनी इंटरमीडिएट की थी। उसके बाद मैम क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था।
लेकिन मैंने 1 साल का गैप लिया, उसमें मैंने अपना घर पर टाइम वेस्ट नहीं किया। उसमें मैंने अपना सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी से 12th कंप्लीट की, वो मेरा नर्सिंग के पर्पज से। और मैम सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विच इज एफिलिएटेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है मेरे पास। MLT का कोर्स किया है मैंने उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से एफिलिएटेड। ओके, 1 साल मेरा हो गया। उसके बाद मैंने मैम बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, और मैं इस वक्त 6th सेमेस्टर में हूँ। और इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज और मैम सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखे हैं, जैसे मैम माइक्रोबायोलॉजी और मैम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस। हम जिस टाइप के मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखे हैं। और हम डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक। अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में एनुअल कल्चरल फेस्ट हुई थी, तो वहाँ पर नुक्कड़ नाटक, क्योंकि हम फार्मेसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमने मैम ड्रग एडिक्शन थीम थी हमारी, तो उस पर हमने नुक्कड़ नाटक किया था। लोग किस तरीके से युवा नशे की लत में पड़ जाते हैं स्टूडेंट से, तो हम ये रिप्रेजेंट किया था हमने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई थिंक काफी कुछ किया है अपने लाइफ में, काफी कुछ यू यस नो मैम, यस एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हो। ओके, सो यस फैजल मैम, मुझे एक एक्सप्लोर बात भी करता रहता हूँ हम चीजों को। ओके, यस सो मैम। आपका ड्रीम जॉब क्या, आप बनना क्या चाहते हो लाइफ में? मैम आई वांट टू बिकम इंटरनेशनल रिटेल फार्मासिस्ट। इंटरनेशनल, ओके, वेरी यस गुड। मैम, यस। ओके, सो फैजल आई मुझे ऑल्सो बताइए। मेक माई हाँ, पासपोर्ट। ओके, नाइस। तो यस मुझे ये बताइए कि ये तो आपका गोल हो गया, बट इस गोल यस के लिए मैम। आप एफर्ट्स क्या कर रहे हो? एफर्ट्स क्या हो मैम रहे मैं हैं? बताता हूँ एफर्ट्स क्या कर रहा हूँ इसके लिए। मैम इसके लिए मैं सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या कि किसी चीज की आपके पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन है, तभी आप उस पर काम कर सकते हो। अब मेरे पास मैम इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें मैम इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी मैम एकदम ठीक। मैम बहुत से आपने देखा होगा कंसल्टेंट मैम स्पैम करते हैं बहुत हाँ, उनके साथ में, तो ऐसा नहीं है। मैंने इसके बारे में भी, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं और भी हाँ, डिफरेंट कंट्रीज में मैम रेडियोग्राफर और फार्मेसी में और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, USA, फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, मैम ऐसी जगहों पर, जो हमारे सीनियर सुपर सीनियर्स हैं। ओके, वेरी मैम नाइस। उनके लिंक वो गाइड करते हैं, मैं पर्सनल गाइडेंस देते हैं। तो मैम ये भी बहुत लाइफ में मैम गाइडेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। यस मैम। ओके, फैजल, आपका जो इंट्रोडक्शन अभी मैंने सुना, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया आपने, एंड जो यस मैम। आपके आंसर्स थे, बट मुझे जो बस थोड़ा सा एक कमी लग रही थी, वो थी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग मिसिंग थी वहां पे, है ना? थोड़ा हाँ सा इस मैम, पे मैं और बताता क्लियर हूँ वो क्यों। करिए। हम्म। एक्चुअल में मैम मेरे साथ ऐसा है, जब मैं इंग्लिश तो मैम बोल लेता हूँ अच्छी, मैम हम्म। ठीक ठाक कम्युनिकेट कर लेता हूँ। ऐसा होता है मैम, हमारे यहाँ फॉरेन से जमात आती है विदेशों से, तो मैं उनसे भी मैम बात कर लेता हूँ ठीक ठाक, उन्हें अपनी बात समझा देता हूँ और उनकी समझ लेता हूँ। लेकिन नाइस। मैम जब कहीं पर मैम स्टेज पर या मैम कहीं किसी के अननोन के सामने बोलने की बात आती है, तो मैम हेजिटेशन होती है कि कहीं मैं गलत ना बोल जाऊँ और सामने वाला हंस ना जाए। तो दैट्स व्हाई आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट आई स्टिल स्पीक इंग्लिश। ओके, सो दैट इज अ गुड पार्ट कि आप बोल लेते हो, ये अच्छी बात है कि आपने यस मुझे यस। बता दिया कि आप बोल लेते हो, क्योंकि मुझे ये डर था कि पता नहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोल ही नहीं पाते हो। सो दैट इज अ नो नो गुड। नो मैम, नो तो आई थिंक आपको मैम। फिर ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपके साथ सिर्फ एक ही है कि वो हेसिटेशन थोड़ा सा दूर करिए, या मैम, है ना? थोड़ा वो थोड़ा है हेजिटेशन पे हेजिटेशन। वर्क यस करिए, क्योंकि आज से जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो पता नहीं फ्यूचर में आप किससे बात करोगे, कब बात करोगे, यस तो मैम, थोड़ा यस सा वो आपको खुद से एफर्ट करना है आज के बाद, है ना? ठीक है। मैम। आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर IELTS। यू नो अबाउट IELTS, IELTS, इंटरनेशनल yes, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग yes, सिस्टम। यस yes, yes. So it's good. Prepare it, और कोशिश यस यही है कि आपको अगर बाहर मूव करना है अब्रॉड में, तो यस IELTS को क्लियर करना पड़ेगा आपको अच्छे मार्क्स के साथ, यस है ना? मैम, यस मैम। प्रिपेयर एजुकेशन करिए। पर्पज से भी और मैम वर्क पर्पज से भी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, नाउ लेट मी टेक थैंक यू मैम, लीव थैंक यू सो यू। मच मैम, मुझे बहुत वेलकम। अच्छा लगा आपसे बात करके आज। मैं सेम काफी ईयर, दिन से सोच रहा था। सेम ईयर। थैंक यू ओके, मैम, थैंक टेक यू सो केयर, मच बाय। मैम। मैम ओके, स्कोर तो बता दीजिए एक बार। यस, आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू, आपकी एनर्जी और आपकी जील के यस। कारण आई विल गिव यू 7। ओके, ओह थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। सो नाउ विल प्रोसीड विद प्रदीप। प्रदीप, हुआ आपका वीडियो ऑन? बहुत देर से आप ट्राई कर रहे हो। तो आज का लास्ट इंटरव्यू हम प्रदीप का ही लेंगे, प्रदीप के साथ हम रैप अप करेंगे फिर आगे। प्रदीप। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, प्रदीप इज फाइनली विजिबल। ओके, सो प्रदीप, स्टार्टिंग सॉरी। ओके, सो प्रदीप, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपने अभी जो भी आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे और बड़ा चैलेंज। मैम जैसा कि अभी मैं डिग्री ले रहा हूँ, इसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है सीखना।
क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं एक्चुअली में, कहाँ पर कौन सी चीज सीखना है और कहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमको कभी कभी अपने जो ट्रेड होती है, ब्रांच होती है, इससे रिलेटेड तो ठीक है, हमें अदर भी चीजें सीखने होती हैं। तो इतनी सारी चीजों को सीखने में सबसे ज्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए, ना ही हम किसी एक में एक्सपर्ट हो सकते हैं और ना ही बिगिनर। क्योंकि अगर हम किसी में अच्छे नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, और अगर हम किसी में बहुत अच्छे हैं, ओनली वन में, तो फिर आप एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं। बट लाइफ में ऐसा नहीं होता, जैसे हम लोग करते हैं, तो हमें सब में थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट होना चाहिए। राइट, ओके। सो प्रदीप, मुझे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस। मेरी मैम स्ट्रेंथ यही है कि जैसे मैं कोई भी ऐसी गलती हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसका एक सॉल्यूशन ढूंढता हूँ कि वो फिर कभी ना हो, तो मतलब इम्प्रूवमेंट कह लीजिए। ठीक है। और वीकनेस आपकी क्या है? वीकनेस मैम ये है कि मैं डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि मतलब कोई भी काम हो उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन। ओके, ठीक है। नाउ टेल मी दैट व्हाई शुड आई हायर यू? अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक वैकेंसी के लिए आपको हायर कर रही हूँ, तो क्यों आपको चुनूं, किसी और कैंडिडेट को क्यों ना लूं? मैम, I have all skills related to a job profile, and I am a improvement and team team player, ओके, and I have all skills related to job. ओके, ओके, ठीक है। सो प्रदीप, टेल मी वन थिंग, कि अभी तक जितने कैंडिडेट्स को भी आपने सुना, क्योंकि आप लास्ट कैंडिडेट हो, तो मुझे बताइए कि मुझे कौन से ऐसे 3 कैंडिडेट्स को लेना चाहिए आज की डेट में, जितने भी इंटरव्यूज आपने देखे अभी तक। मैम, मैं ऐसे इंडिविजुअली तो नहीं बोल सकता ना, कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, थोड़ा सा चार तेज जैसे। बोलिए, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ। मैम, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि आप किसको लें या किसको ना लें, बिकॉज ऑफ दिस ये मेरा ओपिनियन होगा ना, पर्सनल। बट स्टिल ठीक है, आपने तो इतना ऐसे। तो नोटिस किया होगा ना, इतना ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो होंगे आपके अंदर। हाँ, हाँ, फिर उसके हिसाब से बताइए। आई थिंक आपने सबसे पहले शायद त्रिशा का लिया था। त्रिशा और स्वराज, दो ही का मुझे ठीक लगा। ओके, ओके, ठीक है। सो प्रदीप, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हिच इज व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल? अभी शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है लाइफ में? अभी तो मैम ऐसा है कि ये पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा खत्म हो जाए, ओके, इसके बाद बीटेक के लिए, बीटेक के लिए अप्लाई बीटेक कर। कॉलेज में एडमिशन मिल जाए बस। ओके, एंड बीटेक के बाद फिर क्या प्लान है आपका? मैम, बीटेक कंप्लीट होने के बाद आई बिल्ड अ कंपनी। राइट, ओके, यू वांट टू जॉइन सम कंपनी। ओके, ठीक है। प्रदीप, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इन क्लासेस में आपने एक चीज अपने अंदर क्या इम्प्रूव की है? मैम, मैंने अपने बोलने का और अपनी जो हेजिटेशन है उसको खत्म किया है इन क्लासों में। ओके, राइट। हाँ, आई थिंक आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट द क्लासेस। ठीक है। सो अब मैंने इस क्लास में ये सीखा है एक्चुअली में, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी इंग्लिश कैसे ही बोल रहे हैं, बट आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को डिलीवर्ड हो रहा है या नहीं। या एब्सोल्युटली, वही तो कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज नॉट अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? ठीक है प्रदीप, आई थिंक यू आर अ गुड कैंडिडेट। और पेशेंस आपका बहुत, मतलब एक चीज जो मैंने नोटिस किया आपके अंदर, जिस पेशेंस के साथ आप बोलते हो, वो बहुत इंप्रेसिव है। क्योंकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स थे, किसी में स्पार्क था, किसी में एनर्जी थी, लेकिन पेशेंस आपके अंदर दिख रहा था। तो आई थिंक एक एम्प्लॉय के अंदर वो पेशेंस विजिबल होना चाहिए जो आपके अंदर है। बट एक जो मुझे एक चीज की शिकायत है थोड़ा सा, वो ये है कि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लगते हो। इंट्रोवर्ट समझ रहे हो आप? कि ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत खुल के नहीं बोल रहे हो, या चीजें बहुत ओपन होके नहीं बोल रहे हो। इसीलिए मे बी शायद आप बहुत पेशेंट हो, इसीलिए, है ना? लेकिन थोड़ा सा और बोलने की कोशिश करिए। मुझे लगता है आपका क्वालिटी ऑफ आंसर और इम्प्रूव होना चाहिए थोड़ा सा, है ना? राइट, ठीक है। आउट ऑफ 10 आई विल गिव यू 8। यू वर गुड। थैंक यू मैम। Okay, so I think with this we'll wrap up this class. Okay, and आज की क्लास क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है, बट आप सब लोग मेरे टच में तो रहेंगे, मुझे पता है, ओवर लिंक्डइन। ओके, एंड टाइम टू टाइम मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, बिकॉज मैं काफी ऑक्यूपाइड रहती हूँ। तो प्लीज ये मत समझिएगा अगर मैं कभी रिप्लाई ना करूँ आपके क्वेश्चंस का,
तो ये मत सोचिएगा कि मैम इग्नोर कर रही हैं, बट मैम बिजी हैं कहीं, ठीक है। बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं श्योरली आपके लिंक्डइन पर रिप्लाई करती रहूंगी, और जिनकी प्रोफाइल नहीं चेक हो पाई है वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उन्हें देन एंड देयर मैसेज करके बता दूंगी, ठीक है। जहां तक रही आप सबके जॉब की बात, सी ना, वो जितने भी इंटरव्यूज मैंने लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, और आज वो मैंने देख लिया कि एक्चुअली में आप लोग के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप एक अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हो। आप सब जितनों का इंटरव्यू मैंने लिया, बाकी भी अच्छे होंगे बट वो सामने नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द टाइम इश्यू। ओके, एंड टाइम टू टाइम अगर हो सकेगा तो हम आगे कुछ क्लासेस अरेंज कर देंगे, बट उसके लिए आपको सॉफ्ट प्रो से ही बात करनी होगी। ओके, एंड आई एम ऑलवेज देयर एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल। जितना मैंने सिखाया है वो कभी मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ आपके प्रोफेशनल सेंस में नहीं बट आपकी पर्सनल लाइफ को भी इंप्रूव करने के लिए काफी कुछ एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, एंड सर्टिफिकेट का लिंक अभी आएगा। ओके, जस्ट मेरे लॉग आउट करने के बाद, तो आप सब कहीं जाइएगा नहीं, स्टे हियर ओनली। ओके, एंड जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें, तो आई कैन एटलीस्ट हैव अ लुक, मैं एक बार सबको देख पाऊं एक साथ। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स टू काइंडली टर्न ऑन देयर वीडियो सो दैट आई कैन सी एवरीवन। ओके, एक लास्ट लुक। ओके, सो आई कैन सी एवरीवन, इट इज सो गुड टू सी एवरीवन, राइट। ओके, कोई कहीं गांव में बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई ऑफिस में बैठा है, सो इट्स गुड टू सी एवरीवन। I can see Prashant, Manisha, Nikita, Krishna. Okay, Prashant Yadav is there, Devendra is there, Nidhi is there. Okay, so take care everyone. Okay, and stay in touch. अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, ठीक है, और बड़ी कंपनी में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आई एम रियली वेरी श्योर, ठीक है। एंड जाते जाते आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नेवर लूज होप। आई नो अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो कभी गिव अप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान हुआ होगा आगे, ठीक है। एक कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी उससे बड़ी आपको सिलेक्ट करेगी, ठीक है। सो टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ। ओके, एंड बस सर्टिफिकेट का लिंक इसके बाद आपके पास आएगा। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।